Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 6 of class 9th, that is tissues. So this will be the second part of the chapter tissues. Okay, so let's get started with the chapter. So basically what are the topics that we have covered in part 1 of this chapter, that are about plants and animals tissues. Okay, and then we have covered two types of plant tissues, that are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ओके, मेरिस्टेमेटिक में भी हमने कुछ टाइप्स देखे थे, लाइक एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी टिश्यूज. ओके, एंड परमानेंट टिश्यूज में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखे थे, दैट आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. ओके, like xylem, phloem, these types. Okay, so what are the topics that we are covering in today's lecture is about animal tissues. And animal tissues में हम देखेंगे epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. मतलब basically हम ये 4 types of tissues cover करेंगे within animal tissues. Okay, so let's get started with the topic. First covering the introduction. देखो, बेसिकली लाइक ब्लड होता है, मसल्स होते हैं, ये क्या है, कुछ टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो ये वो टिश्यूज़ हैं जो एनिमल टिश्यू के अंदर आएंगे. ओके, आप ये देखेंगे आगे कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक मस्कुलर टिश्यू है, तो वो डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो टिश्यू कौन सा होगा. लाइक हमारे पास एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज़ हैं, तो इनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे. ओके, लाइक ब्लड को हम कहते हैं एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एज मसल्स क्या है, एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू है. ओके, डिटेल में आप ये आगे देखेंगे एंड आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ. ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. ओके, तो ये क्या होता है, बेसिकली जो कवरिंग होती है. ओके, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल की बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जो अपर लेयर होती है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. ओके, एपिथेलियम जो है वो ऑर्गन्स को भी कवर करती है और जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं उसको कवर करती है. ओके, मतलब बेसिकली क्या करती है, एक बैरियर है बॉडी सिस्टम्स को अलग अलग रखने के लिए, मतलब एक कवरिंग हो गई वो. ओके, जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो स्किन है हमारी, लाइनिंग ऑफ योर माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब क्या हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बने हैं, बिकॉज ये एक आउटर कवरिंग है जो कि अंदर की ऑर्गन को, अंदर के सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, तो ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. ओके, एक पर्टिकुलर सी शीट सी होती है, जैसे हम आगे इसके टाइप्स देखेंगे तो उसमें आपको डायग्रामेटिकली शो करूँगी मैं. ओके, तो इसमें मतलब सीमेंटिंग मटेरियल काफ़ी कम होता है, लाइक स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं होगा. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़. ओके, ओके, तो क्या होगा, अब अगर आपकी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ अंदर बाहर हो रही है, दैट इज़ थ्रू एपिथेलियम. ओके, मतलब बेसिकली जो परमिएबिलिटी होती है, तो वो हमारा कैसे होगा, जैसे आपने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन देखा था लास्ट चैप्टर में, कि उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी चीज़ इन एंड आउट जा रही है वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रही है, मतलब वो मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है उसको अंदर बाहर जाना. ओके, तो इसी तरह से एपिथेलियम का काम है परमिएबिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स ताकि पॉसिबल हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और बॉडी के अंदर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट एपिथेलियल. Okay, all epithelium is usually separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. देखो, टाइप कोई भी हो, लेकिन सारे ही एपिथेलियम जो होते हैं वो टिश्यू से सेपरेट होते हैं बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ पे, जिसमें से फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक थिन सी लेयर आपको दिखाई दे रही है. ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली.
जहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ओके मतलब वहाँ पे एक तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। एल्वियोली के अंदर क्या होता है, गैसेस अंदर बाहर जा सकती हैं। इसी तरह ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके दीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ओके जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, तो स्क्वैमस काफ़ी थिन होता है एंड आपको इसका प्रेजेंस पता लग गया है कहाँ पे होता है। और बेसिकली ये क्या करता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है सब्सटेंसेस का, लाइक गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं एल्वियोली के थ्रू। ओके तो दिस इज अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियल। Now let's talk about stratified squamous epithelial tissue. Okay, this will be stratified squamous epithelial tissue. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो इसोफेगस होता है और जो माउथ की लाइनिंग्स होती हैं, ओके उसमें प्रेजेंट होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके जो स्किन होती है आपकी वो भी इसी से बनी होती है। स्किन सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो आपकी स्किन जो है ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल लेयर है, उस पर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं फॉर प्रोटेक्शन। ओके ये भी एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये आप देख रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्क्वैमस ये थोड़ा थिक होता है, राइट। सो ये आपका सेकेंड टाइप था एपिथेलियम टिश्यू में। Now coming to the next type of epithelial tissue, that is cuboidal tissue. Okay, cuboidal क्या होता है बेसिकली, ये आपका प्रेजेंट होता है इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ओके एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन टिश्यूज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ओके देन आपको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट सपोर्ट प्रोवाइड करता है ईसोफेगस को, सॉरी इट्स नॉट ईसोफेगस, इट्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स को और सिलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स को, राइट। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन विच सिक्रीट सब्सटेंसेस एट एपिथेलियल सरफेस। तो ये क्या है बेसिकली, कुछ सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करता है एपिथेलियम के सरफेस पे, ओके। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं थोड़े से, ओके एंड एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कॉर्नर पे से थोड़ा फोल्डेड है, राइट। सो दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। नेक्स्ट आपको इसमें ही दिया गया है कोल्यूमिनर टिश्यू, ओके कोल्यूमिनर और यू कैन से इट एज सीलिएटेड, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जहाँ से भी आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या सिक्रीशन हो रहा है ना, जैसे इंटेस्टाइन में होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोल्यूमिनर क्या होते हैं, जस्ट लाइक पिलर्स, ओके मतलब इसके थ्रू क्या मूवमेंट पॉसिबल होती है सब्सटेंसेस की, राइट। लाइक इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया, लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस पे, ठीक है। मतलब वो एक तरह से एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन यही चीज़ अलाउ करता है, वो जो सीलिया प्रेजेंट होता है, ओके सीलिया मूव भी कर सकते हैं और उसकी जो मूवमेंट है वो पुश करती है म्यूकस को, ठीक है, ताकि वो उसको हटा दे वहाँ से, और इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। सो आपने 4 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ देखे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको हर एक चीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए एंड फंक्शन पता होना चाहिए विद देयर स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर कनेक्टिव टिश्यूज, ओके।
तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा होता है ब्लड। ओके, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप मैट्रिक्स एज अ साइटोप्लाज्म ले सकते हैं, तो उसके अंदर हमारा ये प्रेजेंट होता है। ओके, मैट्रिक्स को जैसे जेली लाइक फ्लूइड इस टाइप का सब्सटेंस ले सकते हैं एक। ओके, अब वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स जो है उसका नेचर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, डिपेंड करता है ऑन द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, राइट। अब ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और आप ये देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, और यू कैन से इट एज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो ब्लड में प्रेजेंट होती है दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर हमारा प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब ब्लड क्या करता है, ब्लड जब भी फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो फूड है उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, सारी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है सब चीज़ों को, तो वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स वो अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, राइट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। मेन ऑर्गन्स जो हैं आपके उनको भी सपोर्ट करता है, और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब बोन्स थोड़ी ना आपके एक जगह से मूव होंगे, ओके, तो वो फिक्स पोजीशन पे रह के अपने अंदर ऑर्गन्स को रखते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, बोन के सेल्स भी हमारे एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कंपोज्ड होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, जो कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर आपको दो बोन्स को कनेक्ट करना है तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उसे भी एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज लिगामेंट। ओके, बहुत ही इलास्टिक होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसमें, तो दो बोन्स को जॉइन करने में हेल्प करता है लिगामेंट, राइट। लिगामेंट के अंदर भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है बट थोड़ी कम होती है। ओके, बोन्स टू बोन्स कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो। नेक्स्ट आते हैं टेंडन्स। टेंडन्स हमारे क्या होते हैं, दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, राइट। बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट दे रहा है, बट बोन टू मसल का कनेक्शन आपका टेंडन्स दे रहे हैं। ये भी फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं और स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है इसके अंदर, राइट। ओके, तो अभी आपने यहाँ तक कुछ टिश्यूज़ देखे हैं कनेक्टिव टिश्यू, दैट आर ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन्स और शुगर की बनी होती है, ओके, जहाँ पे वो सस्पेंडेड होते हैं, राइट। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लार्निक्स। बेसिकली ये क्या करता है, जो बोन का सरफेस है उसको थोड़ी स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि नोज़, ईयर ये काफ़ी स्मूथनिंग पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहता है, ओके। तो आपको ये ईयर्स में मिल जाएगा, राइट, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर्म्स। लेकिन जो आर्म्स के अंदर ये बोन प्रेजेंट है उसको आप मूव नहीं कर पाओगे, उसको मतलब उसकी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, बट ईयर्स वाला जो है वो फोल्ड हो सकता है, राइट। नेक्स्ट एक टर्म आती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो आपको टिश्यू मिलता है दैट इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड रहता है, नर्व्स के अराउंड रहता है, बोन मैरो में रहता है, ओके। ये बेसिकली स्पेस फिल कर रहा है कहाँ का, जो ऑर्गन्स के अंदर है, और मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को। एंड जो टिश्यूज़ जो होते हैं
वियर एंड टीयर हो जाते हैं तो उनको रिपेयर भी करता है। ओके, ऑल राइट। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया एक। नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है और ये हमारी बेसिकली स्किन के नीचे मिलता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, राइट। सेल्स जो होते हैं इस टिश्यूज़ के, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके अंदर फैट प्रेजेंट होगा और ये एक इंसुलेटर काइंड ऑफ काम करता है। इंसुलेटर मीन्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बोले तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती जिसमें, राइट। सो आपके ये सब थे कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें भी आपने 6 टाइप्स देख लिए हैं टोटल। एडिपोज टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स एंड ब्लड। तो अराउंड 7 कनेक्टिव टिश्यूज़ आपने देखे। नाउ कमिंग टू द मस्क्यूलर टिश्यूज। अब आपके जो मस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं उसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं मसल फाइबर्स, राइट। मतलब बेसिकली ये आपको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, राइट। तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो उसको हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में। जब भी आप मूव करते हो योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट। तो इसमें आपको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, सो हम मसल्स को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही मूव करेगा, राइट। अपने विल के अकॉर्डिंग आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ऐसे मसल्स जिनको आप जब चाहे मूव कर सकते हैं और जब चाहे उनको स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कि वो एक तरह से आपके कंट्रोल में है, आप मूव करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। तो दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, राइट। These muscles are also called skeletal muscle as they are mostly attached to bones and help in body movement। क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होते हैं तो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज skeletal muscles, राइट। ओके, नाउ अब इन मसल्स में क्या होता है ना, इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऑल्टरनेटिवली आप देखेंगे तो लाइट एंड डार्क बैंड्स बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेशंस एंड दीज आर प्रेजेंट। तो इसकी वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, राइट, इन बैंड्स की वजह से, या आप स्ट्रेशंस भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो इससे स्ट्रेटेड मसल्स इनको हम कहते हैं। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड व्हाट आर स्ट्रेटेड मसल्स, राइट। ओके देन अब आते हैं आपके स्मूथ मसल्स। The movement of food in the alimentary canal और contraction and relaxation of blood vessels। blood vessels का जो contraction relaxation है that is not in your control, okay। food जा रहा है अंदर, पाइप से पास हो रहा है, उसका भी contraction relaxation आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये होती हैं involuntary movements, मतलब कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इनको कहते हैं या तो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, ओके। तो इनवॉलेंट्री मसल्स की हेल्प से ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, लाइक आइरीज ऑफ द आई, यूरेटर्स, ब्रोंकाई जो होती हैं लंग्स की, उनमें प्रेजेंट होती है, ओके। अब इन सेल्स की प्रॉपर्टीज़ दी गई है, दीज आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, या यू कैन कॉल इट एज स्पेंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जस्ट ऑपोजिट हो गई हैं वॉलेंट्री की। वॉलेंट्री का क्या था, आपके कंट्रोल में होती हैं जो, एंड इनको हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, उनको हम कहते हैं अनस्ट्रेटेड, एंड वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। और इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो हमने स्मूथ मसल भी देख लिया। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स में क्या होता है, इसमें रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन रहता है पूरे लाइफ टाइम, जो कि सिर्फ आपको जनरली हार्ट में देखने को मिलता है, ओके। हार्ट में क्या होता है, कुछ ऐसा रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, अपने आप चलता है, ठीक है।
इन इनवॉलेंट्री मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ऑलराइट, तो हार्ट मसल्स का क्या प्रॉपर्टी होती है? सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यूज। अब आते हैं हम अपने फोर्थ टाइप के टिश्यू में, दैट इज नर्वस टिश्यूज। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब डायरेक्ट आपको 5 मार्क क्वेश्चन मिलता है पेपर्स में, राइट। सारे सेल्स में क्या होती है? एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ टच करी तो वो जो है वो आपके ब्रेन तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए थ्रू नर्व्स, कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तुरंत, राइट। तो नर्वस टिश्यू के सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और वो ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस को बहुत जल्दी, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी। जैसे आपने कोई चीज़ टच करी, कोई गर्म चीज़ टच करी, तो एकदम से आपके ब्रेन में सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स होता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब किसके बने हैं? नर्वस टिश्यूज़ के, राइट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, और यू कैन से इट एज न्यूरॉन्स। इस टिश्यू के सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। और ये बेसिकली जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये एक यूनिट दिखाई गई है, न्यूरॉन दिखाया गया है कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, देन ये जो आपको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, ओके। एंड नीचे जो आपका ये कंप्लीट फिगर में जा रहा है, दिस इज एक्सन एंड दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग्स, ओके। तो ये विद आपके लेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ओके। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ओके, और उससे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं, दैट इज डेंड्राइट्स। ऑलराइट, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट, जिसको हम एक्सन कहते हैं, और कुछ शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ओके। न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइंड है आपका, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ, इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। अगर आप एक सेल देखें तो वो अराउंड मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे नर्व फाइबर्स जुड़ते हैं आपस में एक कंप्लीट नर्व बनाने के लिए, ओके। तो सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पास हो रहा है नर्व टिश्यूज में से, दैट इज नर्व इम्पल्स, राइट। नर्व इम्पल्सेस क्या करती हैं? अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, मतलब हम चाहते हैं तो हम मूवमेंट करेंगे, नहीं चाहते नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरह का हमें ये प्रोवाइड करती हैं एबिलिटी कि हम मूव कर सकते हैं कि नहीं। फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो ये जनरली हर एनिमल में प्रेजेंट होगा आपका कॉम्बिनेशन नर्व्स एंड मसल्स का, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ही एनिमल्स मूव कर पाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी मूव कर पाते हैं, राइट। तो आपका ये नर्वस टिश्यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। मतलब अगर हम कहें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम भी काफ़ी यूनिक है एंड मतलब वेल डिफाइंड है, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, जिसमें हमने एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ दोनों कवर की हैं विद डिटेल्स, ओके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि मतलब एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। So do like and subscribe my channel for further updates. Thank you.